कक्षा 9 भौतिक विज्ञान में पिछले चैप्टर में है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सदिश राशि और अदिश राशि। आज पढ़ना है सदिश राशियों का निरूपण। सदिश राशियों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। निरूपण का मतलब होता है दिखलाना, प्रस्तुत करना। यानी कॉपी पर, टेस्ट पेपर पर, नोटबुक में हम सदिश राशियों को किस प्रकार से दिखलाएंगे ताकि देखने से पता चले कि यह सदिश राशि है। तो इसके लिए हम तीर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये तीर का चिन्ह बताएगा सदिश राशि। अब नामकरण करेंगे। मान लो कोई सदिश राशि है विस्थापन, तो विस्थापन को हम दिखाते हैं यश से। तो अब इसे हम सदिश के रूप में दिखाएंगे तो इसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा हुआ होगा। इसे पढ़ेंगे वेक्टर यश, वेक्टर यश या सदिश यश। यश का मतलब विस्थापन, तो पढ़ेंगे विस्थापन सदिश। तो यह सदिश हो गया, मान लो ओ से शुरू हुआ पी तक। तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ओपी बराबर वेक्टर यश। इसका मतलब है सदिश ओपी का मान सदिश यश है। और अगर केवल यश लिखेंगे तो परिमाण होगा। यानी तीर की लंबाई परिमाण बतलाती है और तीर का यह शीर्ष वाला सिरा दिशा बतलाएगा। तो इस निरूपण में हम क्या लिखते हैं कि सदिश राशि को तीर के निशान से दिखाया जाता है, जिसमें तीर की लंबाई सदिश का परिमाण या मापांक बतलाता है और तीर का शीर्ष या नुकीला सिरा दिशा बतलाता है। क्लियर है? कोई भी सदिश इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसे सदिश पढ़ेंगे ओपी या सदिश यश। अब इसमें क्या है कि जहां पर पूंछ वाला सिरा होता है, पूंछ वाले सिरों को कहते हैं प्रारंभ बिंदु। पूंछ वाला सिरा प्रारंभ बिंदु कहलाता है तथा शीर्ष वाला सिरा अंत्य या अंत बिंदु कहलाता है। यानी इस सदिश का मान यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पर समाप्त होगा। तो तीर की जो लंबाई होगी वह उस सदिश का परिमाण होगा और शीर्ष वाला सिरा दिशा बतलाएगा। अब दिशाओं के लिए हम कॉपी पर किस प्रकार से नोट्स बुक्स पर या ब्लैक बोर्ड पर दिखाते हैं वो आपको भली भांति याद रखना है। और ये जब तक आप साइंस पढ़ेंगे
तब तक आपके दिमाग में होना चाहिए। पृथ्वी के जो समानांतर रेखा होती है इसे कहा जाता है एक्स अक्ष, और इस पर जो लंब रेखा होती है 90 अंश का कोण बनाते हुए उसे कहा जाता है वाई अक्ष। लेकिन दिशाओं में इसे हम कहते हैं पूरब दिशा। तीर इधर होगा तो पूरब दिशा, तीर इधर है पश्चिम, ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्षिण दिशा है। तो कुल दिशाएं कितनी हैं? 10। दिग दिगंत 10 दिशाएं। तो 4 दिशा यह हो गया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब 2 दिशाओं के बीच का कोण 90 अंश होगा, क्योंकि एक पूरे चक्र का मान 360 अंश, तो 9 चौके 36। 90 अंश का यह होगा, 90 अंश का यह होगा, 90 अंश का यह, 90 अंश का यह। तो इसके ठीक बीचों बीच से अगर रेखा खींची जाए 90 अंश के ठीक बीचों बीच यानी 45 अंश पर, चाहे ऊपर से 45 हो चाहे नीचे से 45 हो, जब एकदम बिल्कुल आधे आध पर तोड़ेगी तब इस दिशा को दोनों नामों से पुकारेंगे, उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर। उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर। इस रेखा को यह दूर से होकर जा रही है पूरब दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पूरब दक्षिण, दक्षिण पूरब। इस प्रकार इसे कहेंगे पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। इसे कहेंगे पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम। क्लियर है? ये दिशाएं हैं, ये उत्तर पश्चिम, ये पश्चिम दक्षिण। भौतिक विज्ञान में या विज्ञान में हमें इसी प्रकार दिशा का आकलन करना है। यही है सदिश राशियों का निरूपण। अब आगे ये दिशा आज तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब अगले लेसन में हम लोग प्रस्तुत करेंगे सदिशों का जोड़ और घटाना, और इसके बाद आ जाएंगे हम मूल चीज़ पर, गति। थैंक्स।